हरिओम नारायण हरि। आज मैंने ये डेक ऐसा लिया है जो कि आध्यात्मिक है, हमारी आत्मा की बात करता है यूनिवर्स के साथ। तो आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल महती टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और इस डेक से मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं इस डेक से रीडिंग करती हूँ। मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं वीडियो भले ही मैं इस डेक से कम बनाती हूँ, लेकिन अपने उसके लिए मैं इसको अक्सर खोल के बैठती हूँ और मैं दिन में एक बार जरूर इस डेक का इस्तेमाल अपने पर्सनल उसमें करती हूँ। आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारे लिए यूनिवर्स। हमारी और हमारी आत्मा में यूनिवर्स का क्या मैसेज है। पहला कार्ड बहुत अच्छी बात कर रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम कोई बाउंड्री ना रखें, कोई सीमा ना रखें, क्योंकि जैसे अंतरिक्ष अनंत है, जैसे अंतरिक्ष अनंत है, हमें भी अपने को उसी तरह अनंत करना है, बाउंड्री फ्री करना है, बाउंड्री लेस करना है, ताकि हम भी अनंत हो सकें। एक छोटे से दायरे में बंद के मत रहिए। जीवन अपने घर परिवार के उस छोटे से दायरे के लिए नहीं है, बहुत बड़ा जीवन है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। कह रहे हैं कि उसकी सब बाउंड्रीज को तोड़िए, कोई संकुचित होकर जीवन ना आप जिए, आप अपने आप को छोटा करके कैरी ना करें, विस्तृत करें, ब्रह्मांड की तरह फैला दें अपने आप को। अगला कार्ड क्या कह रहा है? आई एम सॉरी। अगला कार्ड ये कह रहा है आई एम सॉरी। इट मीन्स कि आप डिफेंसलेसनेस हो जाएं। इस शरीर की बात नहीं कर रही हूं मैं बात आत्मा की कर रही हूं। मैं जीव की बात भी नहीं कर रही हूं, मैं आत्मा की बात कर रही हूं। आप अपने को किसी पिंजरे में बंद ना करिए। ये शरीर तो एक खोल है, पिंजरा है, इसमें अपने आप को बंद मत करिए, खुला छोड़िए और डिफेंस की चिंता ना करिए, डिफेंसलेसनेस के साथ काम करिए। क्यों? क्योंकि जो रूहानी जीवन है उसमें डिफेंस नहीं है। उसमें किस बात की डिफेंस? हमारी आत्मा से ही तो सारा ब्रह्मांड बना है, हमारी आत्मा से ही तो सारा संसार चल रहा है, तो फिर किस बात का डिफेंस? इसलिए ये कार्ड कह रहा है डिफेंसलेस हो जाइए, डिफेंसलेसनेस के बिना जीवन को लीड करके देखिए, यानी कि आत्मा के साथ जीना सीखिए, एक रूहानी जीवन जी कर देखिए। जो व्यक्ति जितना अंदर से आध्यात्मिक होगा वो उतना फियरलेस होगा, उसे डर नहीं लगेगा। और पास्ट में जो रॉन्ग हुआ है, मतलब हमने जो अपने आप को एक इस बंधन में बांधा है पास्ट में, उस बंधन को, उन अपरूटिंग को खत्म करिए, मौज से अपना जीवन, अपना आनंद के साथ जिए। एक बार अपने आप को खुला करके तो देखें, खुला छोड़कर तो देखें कि जीव के साथ बंधे होने से हम दुखी होते हैं, जीव के साथ बंधे होने से हम
लालची होते हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को आत्मा के साथ रखा, जीव के साथ नहीं रखा, तो फिर तो हम लिमिटलेस हैं। हमारे से ही तो संसार है, हमारे से ही तो ब्रह्मांड है, हमारे मतलब आत्मा से, हमारी रूह से, हमारी रूह से। अगला कार्ड क्या कह रहा है उसे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेक है मेरा जी, बहुत इंटरेस्टिंग डेक है मेरा ये। बहुत अच्छी बात, बड़ी गहरी बात। मालूम नहीं कितने लोग मेरी इस बात को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इस समय हम जिस डायमेंशन पर हैं, पृथ्वी लोक में, अर्थ पे, हम टाइम जोन में हैं, हम टाइम जोन में हैं। और ये टाइम जोन जो है, जैसे ही हम अपने आप को अपनी रूह के साथ जोड़ते हैं, अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हैं, अपनी सोल के साथ जुड़ते हैं, तो क्या होता है? कालातीत। कालातीत मतलब जहां समय नहीं है। अगर आपने कुछ हाइट्स ले ली अध्यात्म में, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में ऊपर थोड़े उठे, तो आपकी अगली अवस्था कालातीत होगी, जहां समय नहीं है। अभी तो हम काल में हैं, हम टाइम बाउंड हैं, लेकिन क्योंकि इस समय हमारी नेचर में समय है, क्योंकि हम काल में हैं, लेकिन हम टाइम जोन में हैं। लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है, देखिए समय जो है वो तेज गति से भाग रहा है, इसे स्लो डाउन कैसे करेंगे? हम अपनी मदर की गोद में कैसे जाएंगे, नेचर की, ब्रह्मांड की, जब हम इस टाइम जोन से बाहर होंगे, जहां समय होगा ही नहीं। जब समय ही नहीं होगा तो क्या सुंदर अवस्था होगी, क्या सुंदर अवस्था होगी। सब कांस्टेंट होगा, शांत होगा, कहीं कोई हलचल नहीं होगी, कहीं कोई तेरा मेरा अपना पराया, इधर उधर मोह माया कुछ नहीं होगा। फ्री में अपनी आत्मा के साथ अनंत काल तक, अनंत काल तक आनंद के साथ, शांति से। आप शांति चाहते हैं, आत्मिक शांति चाहते हैं, तो कालातीत होना ही होगा, तो कालातीत होना ही होगा। बहुत सुंदर बात कर रहा है ये कार्ड। ये कार्ड कह रहा है कि आपके लिए मैं स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ, वर्डी बात नहीं कर रही हूँ। ये स्पिरिचुअल बात है कि अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपनी आत्मा में खेलते हैं, अपनी आत्मा के साथ खेलते हैं, जीव को दरकिनार करते हैं, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, कभी बंद नहीं होते। रूहानी दरवाजे कभी बंद नहीं होते, रूहानी आत्मिक द्वार कभी बंद नहीं होते। आप डोर्स ऑफ सोल्स आर ऑलवेज ओपन। डिसाइड आपको करना है, फैसला आपको लेना है, और उसके बाद आनंद के साथ आपको जीना है, आनंद के साथ आपको जीना है। इसके अलावा अगला कार्ड क्या कह रहा है? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना प्यारा कार्ड आया है, इतना प्यारा कार्ड आया है। ये कार्ड कह रहा है, आत्मा कह रही है कि मुझे सरेंडर करो, आत्मा कह रही है कि मुझे सरेंडर करो। मीन्स कि मेरी गोद में आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ जीना सीखो, आत्मिक जीवन जियो, सोलफुल लाइफ जियो, रूहानी जीवन जियो, जिसमें इस संसार का कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं।
मोह माया नहीं। क्योंकि अभी हम संसार में जी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपोजिट आओ, एक्सट्रीम करो। क्योंकि आत्मा में तो एक्सट्रीम कुछ होता नहीं है, इस दुनिया में एक्सट्रीम होता है। और अगर आपने अपने आत्मा के साथ जीना सीखा, आप उसमें उसके गोद में गए, अपनी आत्मा को अपना सरेंडर कर दिया, अपनी सोच का, समझ का, जीव का, किसका, इसी का तो सरेंडर होना है। करिए और फिर एक बार आप ध्यान की गहराइयों में डूब कर देखिए, क्या आनंद है। अभी पिछले दिनों मैं कुछ काफ़ी थक गई थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, थकान इतनी थी बॉडी में। मैंने कोशिश की और प्राणायाम करके ध्यान के गहराई में डूबी। तो जब मैं ध्यान से बाहर आई तो आप विश्वास करिए कि मेरी बॉडी में कुछ नहीं था, मैं एकदम हल्का फुल्का बिल्कुल फ्रेश थी। अदरवाइज मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा अपने भीतर देखो, लुक अ लिटल डीपर, अपने भीतर देखो और अपने हिडन सीक्रेट्स को, लॉस्ट विजडम को पा जाओ। मतलब लॉस्ट विजडम, हिडन सीक्रेट्स, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि जो भी और जितने भी आपके पूर्व जन्म की स्मृतियां वगैरह हैं, जो हिडन सीक्रेट्स हैं, जिसकी वजह से आप कहते हो कि ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म होगा। अगर आपने एक बार गहराई में चले गए तो आप गहराई में उतरकर उन सब हिडन सीक्रेट्स को समझकर अपनी विजडम से उन्हें वहीं पर जला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कोशिश करिए, ना समझ में आए तो गुरु के पास जाइए, आपके गुरु बताएंगे। कह रहे जब आप आत्मा की तरफ से इतनी हाइट ले लेते हैं और शरीर में होते हैं, तब भी डाउन टू अर्थ रहिएगा। किसी को समझने मत दीजिएगा कि आपकी आत्मा की कितनी गहराई है, आपका आध्यात्मिक जीवन कितना गहरा है। जो व्यक्ति जैसा मिले उसके साथ वैसा ही बात करिए, वैसा ही व्यवहार करिए, क्योंकि सामने वाले की विजडम आपकी विजडम के बराबर नहीं हो सकती है। क्योंकि जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसका जीवन कुछ और होता है। उस देखिए, गीता जी में कहा है, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि संसार का जो वृक्ष है वो तो नीचे से जा रहा है ना, जड़ जमीन के अंदर है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो अध्यात्म में जीता है, उसकी जड़ ऊपर है। जड़ यूं है, पेड़ नीचे है। और संसार का जड़ नीचे है और पेड़ ऊपर है, और आध्यात्मिक व्यक्ति की जड़ ऊपर है और पेड़ नीचे है। यही बात कही जा रही है इसमें कि आप जो आपका बीज है उसको जलाओ। बीज मतलब जो बार बार मरना और जन्म, जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण, अगेन एंड अगेन बार बार हो रहा है, 84 लाख योनियों का सीड जो है, उस बीज को हम केवल और केवल ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के, पहले ज्ञान फिर ध्यान, तो हम अपने जन्म मरण के इस चक्र के बीज को, रूट को खत्म कर दें। आज कोशिश करेंगे तो किसी समय तो सफलता मिलेगी ही। बहुत अच्छा कार्ड, बहुत सुंदर। ये कार्ड ये कह रहा है कि जो आप इस समय इस अर्थ पर बैठे हैं, इस धरती पर आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, क्यों आए हैं? आप कुछ लाइफ के लेसन्स सीखने आए हैं जो पिछले जन्मों में आप नहीं सीख पाए हैं। आपको ये जन्म इसीलिए दिया है। उन लेसन्स को सीखिए और उसके बाद अपनी सोल का ग्रोथ करिए, अपनी आत्मा का विकास करिए, आत्मिक विकास करिए,
अपनी रूह को ऊपर की तरफ उठाइए, उसको ग्रोथ दीजिए। हायर स्टडी करके, अच्छी लर्निंग करके, आध्यात्मिक बात हो रही है, यहाँ की पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, आत्मिक शिक्षा की बात हो रही है। क्योंकि जैसे ही हम अपनी आत्मा को ग्रोथ देंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत हायर लेवल पे जाएगा। इसीलिए संत महात्मा अकेले रहते हैं, सन्यासी अकेला रहता है, वो ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में नहीं जी सकता है। कारण ये, क्योंकि अगर लोगों की भीड़ में रहेगा तो वो अपना सब खो देगा। लोगों को लगता है कि अकेले क्यों रहना, सबके साथ रहें, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बहुत लंबा समय मैं बहुत लोगों की भीड़ भाड़ में नहीं रह सकती हूँ। प्यार मैं सबसे करती हूँ, मगर सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपनी आत्मा से करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वही मेरा एरोप्लेन है, उसी जहाज पे मुझे जाना है। और आप अपनी कार को कितना मेंटेन रखते हो, तो क्या मैं अपने एरोप्लेन को मेंटेन नहीं रखूँगी? बिल्कुल रखूँगी, क्योंकि उसी पे सवार होके मुझे जाना है। तो खैर, ये तो मैंने वैसे बात की। अदरवाइज मैं ये नहीं कहूँगी आज की जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो उतनी करिए, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट तो होनी ही है, किसी ना किसी के साथ तो होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होगी। तो मैं आज ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुँचे। हरिओम। और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।